So thank you so much. Once again, welcome all of you. मेरा नाम सुंजना and आज हम बनाने वाले हैं बेसन लड्डू and मूंग दाल हलवा. Just a minute. Just need camera. That's okay. Yes. So I hope अगर कोई मेरे साथ कुक कर रहा है इन इंडिया शेफ मैजिक तो बस एक बार बता देना अपने मतलब अनम्यूट करके एंड मीनवाइल मुझे पता चलेगा कि अगर कोई कुक कर रहा है तो मैं वो पेस्ट से आई विल स्टार्ट द डेमो एंड इन बिटवीन जब मैं कुक कर रही हूँ तो किसी को भी कुछ क्वेरी रहेगा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप वहीं पे क्वेरीज पूछ सकते हो. सो मीनवाइल कुकिंग हो रहा है क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सेम टाइम हम करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम let's start with the demonstration. So पहले हम बेसन लड्डू से स्टार्ट करेंगे. In cloud recipes, so यहाँ पे डेजर्ट्स एंड स्वीट्स का भी एक टैब है बट मुझे वो टैब अगर नहीं सर्च करना है तो मैं यहाँ पे ऑन राइट हैंड टॉप कॉर्नर देयर इज अ सर्च आइकन. आई विल जस्ट टाइप बेसन सो बेसन लड्डू रेसिपी जो है हमारी इसमें अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 अप्रोक्सीमेटली लड्डूस बन जाते हैं फॉर डिजायर्ड साइज. तो यहाँ पे 4 रख दूंगी एंड जस्ट ओपन द लिड. अभी डायरेक्टली रन प्रेस कर दिया मैंने. फर्स्ट स्टेप है attach the multifunction blade to the cooking jar, add 90 grams of ghee, secure the lid and remove the measuring cup. I have removed the measuring cup. Blade already मैंने attach कर दिया है. जो भी फर्स्ट टाइम ये डेमो अटेंड कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम कुकिंग देख रहे हैं शेफ मैजिक में तो एक सिंपल सा मैं दिखाना चाहूंगी कि आपको अगर ब्लेड अटैच करना है तो आपको ब्लेड को होल्ड करना है, उसे नीचे प्रेस करना है एंड मूव इट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंड अगर ब्लेड को फिर से अटैच करना है तो मैंने ब्लेड को यू हैव टू होल्ड इट, नीचे प्रेस करना है, मूव इट एंटी क्लॉकवाइज व्हिच मींस ब्लेड इज प्रॉपर्ली फिक्स्ड. सो ये इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑलरेडी मेजर करके रखे हैं. 90 ग्राम्स ऑफ घी. सिक्योर द लिड. मेजरिंग कप मैंने पहले ही रिमूव कर भी रखा है. एंड नाउ आई विल स्टार्ट. यहाँ पे अभी जो घी है वो गर्म हो रहा है. मीनवाइल मैं यहाँ पे ना सर्च करूंगी एंड जितने भी रेसिपीज में मूंग हमने यूज किया है एज अ मेन इंग्रेडिएंट वो सारी रेसिपीज स्क्रीन पे दिखेंगी. उनमें से मैं सिलेक्ट करूंगी मूंग दाल हलवा एंड नाउ आई प्रेस रन.
फर्स्ट स्टेप इज प्री प्रेप दाल। तो ये पहले ही मैंने 3 आवर्स वो मैंने ये वॉश करके एयर ड्राई की थी। सो बिकॉज यूजुअली मॉनसून्स में देर इज नो मच ऑफ अ सनलाइट, तो इसकी वजह से मैंने ये फैन के नीचे ड्राई कर दिया है एंड नाउ इट्स कंप्लीटली ड्राइड। देन फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रेप करना है हमें मूंग दाल को। सो वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप इज अटैच मल्टीफंक्शन प्लेट। ऑलरेडी मल्टीफंक्शन प्लेट अटैच्ड है। Add the dried moong dal to the cooking jar. Secure the lid. In the next step, अभी इसके बाद जो स्टेप्स होंगे उसमें 30 सेकेंड्स में ये ब्लेंड होगा और उसमें मुझे स्टर करते रहना है। सो सिक्योर द लिड। सो सिक्योर द लिड इसमें मेंशन किया है, तो बाय डिफॉल्ट द मेजरिंग कप विल बी ऑन टॉप एंड इट विल बी लॉक्ड। सो आई विल प्रेस ओके। Use a spatula. इन बिटवीन ये रोस्ट करने के लिए ऐड 300 ग्राम्स ऑफ कोर्स बेसन। तो बेसन भी मैंने वेट कर लिया। आई हैव यूज्ड कोर्स बेसन। जो हमारा फाइन बेसन रहता है वो यूजुअली हमने अवॉइड किया है इसमें, बिकॉज इसमें ज्यादा भूनना है एंड बार बार लिड ओपन ना करना पड़े। आप ऑफ कर सकते हो बट बार बार लिड ओपन ना करना पड़े, इसलिए हमने कोर्स बेसन यूज किया है। एंड यूजुअली ये जो है इट टेस्ट बेटर देन जो हमारा नॉर्मल फाइन बेसन से लड्डू बनाते हैं, बिकॉज इसमें जो सॉरी इसमें जो एक चंक जो रहता है वाइल हैविंग वो थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर रहता है, वो इससे आ जाता है। वेरएज अगर आप नॉर्मल बेसन लड्डू भी अगर आप ट्राई करोगे तो एंड में आपको थोड़ा सा वो एक डोई या थोड़ा स्टिकी फील होता है, बट इफ यू आर कुकिंग विद दिस वो ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। तो आई विल जस्ट ऐड द कोर्स बेसन। Secure the lid and remove the measure. Now, let's see. Okay, start with it. Sides थोड़ा सा स्क्रेप करना। आई विल रिक्वेस्ट ये जो अभी 2 मिनट बचे हैं उसमें बिकॉज ये ब्लेंडिंग हो रहा है तो थोड़ा सा नॉइज आएगा, बिकॉज हमने जो हमारा जो मोटर है यूज इन शेफ मैजिक इट इज अ हेवी ड्यूटी मोटर, तो थोड़ा सा नॉइज आएगा। सो इन बिटवीन अगर किसी को क्वेरीज है तो just hold it for 2 minutes hardly. It's 2 minutes 45 seconds remaining. Once this is done, you can ask if you have any other queries.
next step is scrape the spatula from the base. And इसमें टेक्निकली अभी जो अंदर अगर कोई लंप फॉर्म हुआ है एंड जब मिक्सिंग के टाइम पे अगर कुछ साइड्स में स्टिक हो जाता है तो आपको बस वो स्क्रैप करना है. Scrape from bottom as well. And before starting this machine, अगर किसी को कोई query है till now, they can ask. Measuring cup हमने निकाल के रखा है. Now I will press again. Okay. Last one, maybe. Is remove the dal to a bowl and keep it aside. Remove the multifunction jar and wipe multifunction blade and wipe the jar with a napkin. Remove the residual powder. Attach saute blade. So अभी तक जो हमारा दाल जो है वो ब्लेंड हो गया है. मैं आपको मैं ये दिखा देती हूँ यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे जो हमारा जो पोस्ट किया
बोल में ये जो जार है मैं भी वाइट करने दे दूंगी। तो ये जो हमारा पाउडर है ये रेडी है। जब तक हमारा जार वाइट करके आ जाता है हम ये प्रोसेस करेंगे। सेम साइज विद दिस स्पैचुला सेम स्टेप मुझे अगेन मैं ओपन कर दूंगी। जो बेसन है उसको कैसे फ्रॉम द बॉटम, बिकॉज बेसन ही ऐसी चीज है अगर थोड़ा भी ज्यादा हीट लग जाती है तो इट स्टार्ट्स बर्निंग इमीडिएटली। दैट्स व्हाई जो हमने प्रिकॉशन लेके वी हैव यूज्ड कोर्स बेसन। अभी तक अगर आपको दिख रहा होगा तो नथिंग हैज बर्न्ड फ्रॉम द बॉटम, कुछ जला नहीं है। स्क्रेप मैंने कर दिया। And remove the measuring cup. Now press OK. So the next step is attach the saute plate to the cooking jar. अभी मैं saute plate attach कर दूँगी and add 5 tablespoons of ghee. तो मैंने घी already 5 tablespoons इसमें निकाल के रखना है। Using the same spatula मैं इसमें घी ऐड कर दूँगी। ये जो लीड है इसको पूरा वाइट कर। खाओगे क्या बेटा? आजा आजा। Ma'am, I will request you to please yourself. बाबू बाबू Remove the measuring cup. मैंने measuring cup already removed. Press OK. अभी यहाँ पे जो घी है वो मेल्ट हो रहा है इन बिटवीन। यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। नाउ प्लीज गो अहेड, अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो प्लीज गो आस्क। एंड ऑल्सो आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक में हम कौन सी रेसिपीज, इंटरेस्टिंग जो रेसिपीज है हमारे उसमें से कौन सी रेसिपीज वी कैन ट्राई।
सो ऑलरेडी अगर मेल्टेड हमने यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर घी लिया था, अगर आपको मेल्टेड घी भी यूज करना है तो दैट इज फाइन, बट उसका जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने मेल्टेड घी यूज किया वो अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स है। अगर किसी को मेल्टेड घी यूज करना है, या फिर घी गर्मियों में यूजुअली मेल्टेड घी रहता है, तो अगर वैसा घी किसी को यूज करना है तो आप इसमें डाल दीजिए, जस्ट चेक इट फ्रॉम द टॉप, एंड इसमें से हार्डली एक 1 मिनट जो आपका टोटल कुकिंग टाइम है उसमें से 1 मिनट रिड्यूस हो जाएगा। एंड ये जो स्टेप है ऑन द राइट हैंड साइड आपको एक स्किप का ऑप्शन दिखता है, इफ यू क्लिक ऑन दैट आपका जो ये स्टेप है करंट स्टेप वो स्किप हो जाएगा। हाय मैम, गुड इवनिंग। यस, जस्ट अभी तक क्या किया आपने, प्लीज फास्टली मतलब क्विकली आप बता सकते हैं मैम? सॉरी मैम। आई मिस इट एक्चुअली। आपने अभी तक जो प्रोसेस किया है वो आप रिपीट कर सकते हो? जी जी मैम, एब्सोल्युटली। या तो जो मेरे राइट साइड में है वो इसमें मैं बेसन लड्डू बना रही हूँ और इसमें हम मूंग दाल हलवा बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसन लड्डू में हमने डायरेक्टली घी डाल के हमारा जो बेसन रोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो चालू है। मीनवाइल इसमें हमने जो हमने मूंग दाल को पहले, इफ यू आर एबल टू रीड, सो आप क्या कर सकते हो, आप जो आपका मोबाइल है उसमें वंडरशेफ ऐप डाउनलोड करके आप मैं रेसिपी सर्च कर सकते हो, दैट यू कैन रिलेट अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट स्टेप वाज मूंग दाल को वॉश करके एयर ड्राई या सन ड्राई करना है, एंड देन उसको मशीन में इंटरवल्स में उसे ब्लेंड करना है 30-30 सेकेंड्स। तो वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, इफ यू कैन सी यहाँ पे वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। एंड नाउ अभी जो स्टेप हो रहा है इसमें ब्लेंड करने के बाद इसे जार को वाइप करना है एंड इसमें फिर घी डालना है। तो अभी घी जो है वो घी का हीटिंग प्रोसेस चालू है। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ शेफ मैजिक। इसमें जो आपका नीचे एरोज है फ्रंट एंड बैक, आप देख सकते हो कि इसके नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्रीवियस स्टेप क्या था। सो इसमें हमने डाला है कैशूज। द नेक्स्ट स्टेप इज ऐड कैशूज, पिस्ता एंड बादाम। सो इसमें हमने ऑलरेडी मैंने असॉर्टेड नट्स ले लिए। यू कैन टेक नट्स एज पर योर चॉइस डायरेक्टली विदाउट ओपनिंग द लिड, बिकॉज जो लिड के ऊपर जो स्पेस दी है जहां से आप इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो, तो इफ द इंग्रेडिएंट्स आर इन लेसर क्वांटिटी, जैसे ये नट्स है, दैट कैन गो फ्रॉम टॉप, तो मैं डायरेक्टली नट्स ऊपर से डाल दूंगी। एंड नाउ आई विल प्रेस ओके। अभी ये जो स्टेप है इसमें जो हमारे नट्स है वो रोस्ट हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव द सॉटेड ड्राई फ्रूट्स and any remaining pieces set aside. So मैंने already ready करके रखा है जिसमें मैं nuts निकालूंगी। and इसमें the next step is again the same step. I hope मैम आपने कैच अप कर लिया होगा। Remove the measuring cup, मैंने measuring cup निकाल लिया। इसमें nuts अभी use करो। Hello. Yes. I think someone was asking.
लोग कहते हैं चौंकाने वाली गुफा में एक ऐसा निश्चय So अभी नेक्स्ट स्टेप है रोस्टेड निकाल दिया हमने. नेक्स्ट स्टेप हीट द रिमेनिंग. मैम सॉरी, ये नट्स क्यों निकाल लिया आपने? सॉरी, ये नट्स क्यों निकाल लिया आपने मैम? और मैम ये जो है अभी इसमें ये जार में अभी जो हमारा जो मूंग दाल का जो हमने कोर्स किया था वो इसमें हम अभी रोस्ट करेंगे बिकॉज दिस इज स्टिल रॉ. इसे हमने से वॉश करके रखा है. ओके मैम. फॉर 2 मिनट्स जो हमारा घी है वो भी हीट हो रहा है. नेक्स्ट स्टेप इज बेसन एंड रवा जो है हमने लिया है इसे हमें रोस्ट करना है. So 1.5 tablespoons of rava and 1 tablespoon of besan. So the besan will start to release ghee at this point. So I will just check अगर scrape करने की जरूरत है तो I don't think so है, but I'll just still जो भी side में है वो I'll just scrape it. So it is a 15 minutes process. अभी इसमें जो बेसन है हमारा entirely roast चुका. But one thing you can notice is ये जो दोनों recipes है मूंग दाल हलवा and बेसन, ये जो दो recipes है these are time consuming recipes. जैसे आपने देखा होगा almost हमने ऐसी चीजें अभी तक हमारे डेमोस में की है कि these are time consuming recipes. बट आपका जो एफर्ट्स है इसमें नहीं लग रहा है. साइमल्टेनियसली मैं दोनों चीजें वन बाय वन कर पा रही हूँ. अगर आप फॉर एग्जांपल गैस पे कुछ कुक कर रहे हो एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ बेसन लड्डू, कंटिन्यूअसली आपको बेसन रोस्ट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली अंटिल उसका जो रॉ टेस्ट या रॉ जो अरोमा है वो निकलना जाए, रॉ टेस्ट निकलना जाए. तो इसके लिए कंटिन्यूअस आपको वो स्टर करना पड़ता है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टरिंग का काम है वो मशीन कर रही है.
मुझे बस इसमें इंग्रेडिएंट जो मशीन पॉपअप करेगी विद द नोटिफिकेशन एंड टिप स्टेप, वो मुझे उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं. So the next step is add basin. इसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा एड टेबलस्पून ऑफ घी. जो हमने कोर्स ग्राउंड किया है 2 टेबलस्पून ऑफ घी एंड जो हमने मूंग कोर्स ग्राइंड किया है वो हम डायरेक्टली डाल देंगे. तो यहाँ पे बेसन एंड रवा रोस्ट हो रहा है, तो वंस इट इज डन हम ये डाल देंगे. ठीक है. एंड इफ यू फील अगर इसमें ऑलरेडी घी ज्यादा है एंड आपको अगर घी अवॉइड करना है आप तो कर सकते हो, बट आई विल सिंपली फॉलो द स्टेप बिकॉज आई नो कि इसमें जो भी रेसिपीज मेंशन है, सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, those are tried and tested. So I know and I can blindly trust on this recipe. And if the machine is asking me to add 2 tablespoons of ghee, I will add the 2 tablespoons of ghee. But अगर आपको skip करना है ये step, तो you can complete it. So इस स्टेप में वी हैव रिटन रवा. सो इट्स अप टू यू, आपको अगर फाइन रवा डालना है इसमें या फिर जो हमारा कोर्स रवा रहता है, थोड़ा गाढ़ा रवा रहता है, अगर आपको वो डालना है तो आप वो डाल सकते हो. राइट नाउ आई हैव यूज्ड फाइन रवा. सो इट्स अप टू अवेलेबिलिटी. सो इट्स नॉट कंपल्सरी आपको वो परचेज करना है एंड आपको इंग्रेडिएंट रेसिपी के लिए. अगर आपके पास एनी टाइप ऑफ रवाज यू हैव, आपको बस टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा. So from the top I can see the rava has been started roasting. So within अभी इसमें 1 minute 23 seconds बचे हैं. But मैं यहाँ से देखूंगी if I feel कि रवा has roasted because बेसन डायरेक्टली हमने गरम घी में डाला है. So वो तो कुक हो जाएगा, but रवा जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. But I can see from top within a minute, मतलब ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा. Within a minute ये हमारा रोस्ट हो जाएगा. So meanwhile I can see sides में थोड़ा सा है, so I'll simply open the lid. It's up to you अगर आपको open नहीं करना है, नहीं करना है, it's up to you. But I feel थोड़ा सा sides में था, so I will just scrape again. Start. Meanwhile, it's like 20 seconds remaining. And tablespoon of ghee. Start from the top. So you can either आप ये open कर सकते हो lid, but I don't want to open it, so मैं open नहीं करूँगी, मैं directly from the top jar के अंदर डाल दूँगी.
been added. Now I will press. अभी इसमें मेजरिंग कप के साथ क्या करना था वो लिखा नहीं था, तो इसके प्रीवियस स्टेप में था रिमूव द मेजरिंग कप, तो मैंने मेजरिंग कप ऑलरेडी रिमूव करके रखा. So यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 सेकेंड्स बचे हैं. सो इसमें अभी जो हमने कोर्स किया था मूंग दाल को वो रोस्ट हो रहा है. नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रैप विद द स्पैचुला फ्रॉम द बेस से स्क्रैप करना है एंड add 2 tablespoons of ghee, secure the lid and remove the measuring cup. So I'll just open the jar. Remove the measuring cup. यहाँ पे 6 minutes बचे हैं. Also इसमें हमने यूज किया है पाउडर्ड शुगर. आप यू कैन ऐड एनी शुगर, आपके पास अगर ग्रेन शुगर है तो ग्रेन शुगर या फिर ग्रेन शुगर को आप पीस सकते हो. तो आप एनी शुगर यू कैन यूज. अगर इफ यू वांट टू सब्स्टिट्यूट शुगर विद जैगरी इट्स अप टू यू, बट हमने ये रेसिपी शुगर से बनाई है. सो एज आई सेड, जो रेसिपी का जो अल्टरेशन है, अगर आपको घी नहीं चाहिए, घी कम लेवल पे चाहिए, तो आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो, आप वो भी अवॉइड कर सकते हो. अगर आपको शुगर के जगह पे जैगरी चाहिए तो इट्स अप टू यू, आप वो भी ऑल्टर कर सकते हो. अगर आपको शुगर की क्वांटिटी कम चाहिए वो भी आप इसमें ऑल्टर कर सकते हो. मीनवाइल जो हमने नट्स रोस्ट किए, काली नट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें हमें बेसन निकाल के रखना है, उसे थोड़ा कूल डाउन करना है एंड फिर उसे ब्लेंडर में डाल के शुगर डाल के उसे ब्लेंड करना है विद कार्डमम पाउडर. सो हम यूजुअली स्टेप में लिखा है कि कीप इट इनसाइड द जार. बस आपको जार साइड में लिड ओपन करके रखना है फॉर 10 मिनट्स, जब तक जार थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता और बेसन थोड़ा कूल डाउन नहीं हो जाता. तो बट हम सेव टाइम हम बेसन को प्लेट में निकाल के रखेंगे एंड थोड़ा वो जल्दी ठंडा होगा, उसके बाद हम डायरेक्टली फिर से इसमें डाल देंगे. इसमें से 16 सेकंड्स बचे हैं.
So the next step is scrape with the spatula from the base of the jar and break any dal lumps. So अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो I don't see any lumps, but I just open it. Check the distance. See any lumps. And remove the mesh. Actually, secure. So the next step है check the color of the roasted dal and proceed to the next step. If browning is needed, अगर मुझे next step में machine is asking me कि अगर if I feel जो बेसन रोस्टिंग जो हमने मूंग दाल जो रोस्ट की है उसका कलर if it is perfect तो I will just skip the next step or if not तो मैं next step continuous होने दूँ. इसमें 2 minutes are left. सिर्फ आपको भी अगर मुझे स्क्रैप करना है तो आई जस्ट वांट टू चेक इन कि सब ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है एंड आल्सो आई वांट टू शो इट टू यू टिल नाउ जो अभी नो अभी अगर जार के अंदर आपको कुछ अगर दिख रहा है कुछ भी स्टिक नहीं हो रहा है एंड जो बर्निंग है वो भी नहीं हो रहा है. एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली रोस्टेड. Also in between आप देख रहे हो in between में जार ओपन कर पा रही हूँ which means it is easy to access. If you feel कि कुछ एरर हो रहा है तो विदाउट आप सर्च नहीं करते बैठोगे कि स्टार्ट बटन कहाँ पे है पॉज बटन कहाँ पे because there are multiple parameters on the screen and you might get confused. तो आप डायरेक्टली लिड अगर ओपन करते हो तो मशीन विल बी पॉज्ड देन एंड देयर एंड इन फ्यूचर अगर मशीन आप कोई भी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हो स्टिल कोई भी पॉपअप अगर सामने आ रहा है which means either एक तो आपका जार प्रॉपर्ली फिक्स नहीं है या आपका आपका जो ब्लेड है वो प्रॉपर्ली फिक्स नहीं है या आपका लेड प्रॉपर्ली फिक्स नहीं है. अगर आपने देखा होगा तो जो यहाँ पे पॉपअप आया था एरर का वो भी गया है बिकॉज आई हैव प्लेस्ड द लिड. check ये जो है हमारा फेस सॉरी मूविंग का इतनी नहीं है this description and ये स्टेप में हो जाएगा.
quick queries till now? Meanwhile, अगर after this demo you feel आपको कोई queries है and आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने live cooking में नहीं पूछा and after this call कोई query आती है तो you can directly connect with the customer service team. Chetan, he is a customer service coordinator. You can directly connect with him. Meanwhile, हमारा जो community group है उसमें all of the like all of our Wondership team is active on that group. तो आप वहाँ पे भी if you have any queries आप वहाँ पे भी post कर सकते हो and someone from our team will always be there to help you. Next step is open the lid and check the laddu mix is cooked. Remove the cooking jar from the base. Open the lid and let it sit to cool for 10 minutes. So अभी हमारा जो बेसिक है आप देख सकते हो कुछ भी नीचे नहीं लगा है. मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ. और जो बेसन रोस्ट हुआ है उसका पता चल रहा है मुझे जो इसका जो रॉनेस है अभी इसके जो अरोमा में रॉनेस नहीं फील हो रहा है तो which means बेसन is properly roasted. Meanwhile ये थोड़ा ठंडा हो रहा है. We will focus on so get roasted. आपको अगर कलर देखना है तो I will show it you in white gold. If the color is visible यहाँ पे so जो हमारा येलो कलर था उससे अभी ये गोल्डन ब्राउन रोस्ट हो गया है. So the next step is I feel ये जो स्टेप है इसमें मेरा जो मूंग दाल है वो रोस्ट हो गई है. So I don't think so कि I need browning. तो जो next step है without placing the lid on top I'll press okay because ये जो आपको एरर दिख रहा है स्क्रीन पे because lid नहीं लगाया because मुझे ये स्टेप नहीं करना है. I want to skip the step. So I'll press OK and यहाँ पे जो skip option है I'll skip the step. Now next step is add 60 ml of milk. स्क्रीन पे measuring scale है मैं वो press करके I'll add. अभी be careful because what happens is जो ghee है it is very hot. So just to be sure I just place the lid and I'll add another pressed air. Press okay. So now
as you can see, lots of steam has been escaping. Meanwhile, ये हमारा बेसन जो ठंडा हो गया है। जो हमारा बेसन है ना, कैन सी इसमें कोई भी बॉन्ड मार्क्स नहीं है, nothing has been burned. And 50 grams of milk and sugar. So मैंने फिर से मिल्क डाल दिया इसमें and sugar तो मैं ऊपर करना पड़ेगा मुझे because powder sugar यूज कर रहे हैं sugar from ये लगा दिया है so next step is इसमें अभी जो मिक्सिंग है वो हो रहा है scrape with the spatula from the base. इसके बाद का स्टेप है एंड हम चेक करेंगे मिट्टी कि हमारा जो जो हलवा है वो नीचे चिपके किसी को कोई क्वेरीज है टिल नाउ मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो ब्यूटीफुल कलर प्लीज लम्स तो कोई फॉर्म नहीं हुए हैं प्रेस होती है एंड इट इज मैनेजेबल हॉट ज्यादा गर्म भी नहीं है एंड दिस ऑलरेडी बेसन डाल दिया है एंड पाउडर शुगर डाल दी मैंने सो
cardamom 1/4 teaspoon cardamom powder. Secure the lid and remove the mesh. हमारा शुगर एंड बेसन जो है वो मिक्स हो रहा है अंदर. सो हमारा रेडी हो गया. मैं इसको बोल में ट्रांसफर कर दूंगी. To remove it in a bowl. So meanwhile ये भी हो गया है. So हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है बेसन लड्डू का. इसमें ऑलमोस्ट अगर आपको रेसिपी डबल करनी है दैट आल्सो यू कैन डू. बट आपको फिर वो चेक करते रहना पड़ेगा इन बिटवीन. बट इसमें अच्छे से 16 to 18 लड्डूस बन जाते हैं. So मिक्सचर इज बिट हॉट. मैं थोड़ा इसे ठंडा होने दूंगी. मैनेजेबल.
Yes, so we are almost towards end of the demo. हमारा डेमो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है. तो नाउ अगर किसी को भी क्वेरीज है रिलेटेड ये रेसिपीज से या रिलेटेड टू एनी अदर रेसिपीज, प्लीज डू आस्क. So, हमारा मूंगा मूंगा रेडी है. मैं जस्ट गार्निश कर दूंगी नट से. अगर आपको इन बिटवीन स्टेप्स के बीच में भी नट्स डालने हैं, इट्स अप टू यू. सो यू कैन सी हमारा जो मूंगा है इट इज रेडी एंड इसे हम साइड में रखेंगे. मीनवाइल जो हमारे लड्डूज है इज मैनेजेबल फॉर. It's a bit hot, but I have made already a batch of laddus to show it to, because इसे थोड़ा ठंडा करना पड़ता है. हमने ज्यादा ठंडा नहीं किया था. So मैम आपने क्वांटिटी जो बनाई थी उसका डबल बनाना तो बना सकते कि या 2 टाइम्स में बनाना पड़ेगा? डिपेंड्स आप कितना क्वांटिटी ले रहे हो. मतलब एट ए टाइम बना सकते हैं डबल क्वांटिटी में? एट ए टाइम आप डबल क्वांटिटी बना सकते हो. Okay. बट क्या होता है, बिकॉज बेसन जो है ये बहुत क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है. क्रिटिकल एज इन उसे बार बार थोड़ा सा सुपरविजन की जरूरत लगती है. यस. इट्स बेटर अगर डबल क्वांटिटी में बनाना है तो आप इधर आप ये 2 बार रन कर सकते हो, या फिर फॉर एग्जांपल अभी हमने जो इंग्रेडिएंट में बेसन यूज किया है वो 300 ग्राम्स है. आप 450 ग्राम्स तक आप 450 या 500 ग्राम्स तक आप इसमें रोस्ट कर सकते हो. बट आपको थोड़ा टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा इन एवरी स्टेप. सो वो आपका थोड़ा सुपरविजन बढ़ जाता है. बट इफ अगर आप यू आर फॉलोइंग द रेसिपी, इसको 2 बार अगर कर रहे हो तो यू कैन रिलाई ऑन द शेफ मैजिक. एंड आपको बस इन बिटवीन इंग्रेडिएंट डालना है या फिर स्क्रैप करना है. दैट इज योर टास्क. अगर आप मैनुअली अगर करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 2-2, 3-3 मिनट बढ़ा रहे हो तो आपको कॉन्स्टेंटली आपको वो चेक करना पड़ेगा. सो आई विल रेकमेंड, अगर आपको डबल क्वांटिटी में बनाना है तो आप जस्ट मेक द रेसिपीज ट्वाइस, बैक टू बैक आप इसमें बना सकते हो. ओके, थैंक यू मैम. सो थोड़ा बिफोर दिस सेशन मैंने ऑलरेडी लड्डूस बना दिए थे, बिकॉज द मिक्सचर इज स्टिल हॉट. हमें यूजुअली जो हमारा 10 मिनट्स का स्टेप है वो वी कैन नॉट, मतलब यहाँ पे थोड़ा बिकॉज हीट है ज्यादा है तो जो ड्राइंग का जो कूलिंग का जो प्रोसेस है इट गेट्स डिलेड.
इसकी वजह से मैंने लड्डूज ऑलरेडी जस्ट टू सेव द टाइम मैंने लड्डूज ऑलरेडी बना दिए हैं, यू कैन सी। एंड मैं आपको ये ब्रेक भी करके दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हो कुछ भी बर्न नहीं हुआ है एंड द लड्डूज आर परफेक्टली मेड इन शेफ मैजिक। ऑल्सो हमारा जो मूंग दाल हलवा है, अगर आपको लगता है थोड़ा ज्यादा कलर आना चाहिए तो आप वो स्टेप प्रोसीड कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने किया, बिकॉज मुझे लगा कि मेरा जो बेसन है, जो मेरा मूंग दाल है, इट इज कुक्ड टू परफेक्ट, तो मैंने वो जो स्टेप है 2 मिनट्स रोस्टिंग का, वो मैंने स्किप कर दिया है। एंड नाउ आर बेसन लड्डूस, मैं बेसन लड्डू को थोड़े पिस्ताशियों के साथ गार्निश कर दूंगी। बेसन लड्डूस एंड आर मूंग दाल हलवा इज रेडी। अगर नाउ इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज प्लीज डू आस्क। Wow, superb, ma'am. Thank you so much. Thank you for the two recipes. Yeah, thanks a lot. Thank you so much. Thank you for attending the live cooking demonstration. And I hope you all enjoyed the demonstration. And Yes, ma'am, we enjoyed a lot. Yeah. and also please do try these 2 recipes and do share us the pictures if you loved the recipe. Yeah, thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much.